जन्म मेरा भारतीय परिवार में हुआ, पर दुर्भाग्यवश बचपन से मैंने विदेशी संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी। मतलब अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को पर कभी ध्यान नहीं दिया। और बॉलीवुड, टीवी, न्यूज़ चैनल, इन सब ने, मीडिया ने मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया था कि मुझे बचपन से लगता था कि जो विदेशी कर रहे हैं वही सही है। चाहे वो नशा पान करना हो, धूम्रपान करना हो, कुछ भी करना हो। और मेरा जीवन भी वैसा ही था। मैं अपने 12th के बाद से अपने वर्क फोर्स में थी, काम करती थी, बिजनेस, दिन भर गधों की तरह, कुत्तों की तरह खटती थी, पढ़ाई करती थी, बिजनेस करती थी। और मेरा था कि पावर चाहिए, पैसा चाहिए और इज्जत चाहिए। ये तीनों चीज मिलेगा तो जिंदगी बहुत अच्छा से चलेगा। ये तीन नहीं रहेंगे तो जिंदगी अच्छा नहीं है। पर धीरे धीरे करके पता चला कि जिंदगी ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं ना, विदेशों से लोग आते हैं, हम लोग सोचते हैं अरे वाह इनकी संस्कृति तो बहुत अच्छी है, ये लोग बहुत मॉडर्न है। मैं उसी संस्कृति को बचपन से फॉलो करती थी और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मैंने गलत करके रखी थी जिंदगी में। और बाद में मुझे पता चला अरे ऐसी तो जिंदगी नहीं है। हर किसी का सपना होता है क्रूज पे जाए, गोवा जाए, पटाया जाए, विदेशों में घूमे। तो मैं देश के बहुत अच्छे अच्छे जगहों में घूमती थी। मुझे मेरी कंपनी वाले लेके जाते थे और अच्छे से हम लोग मांस भक्षण, धूम्रपान करना, नशा करना, दारू पीना, हम सब बहुत खुलेआम करते थे। जीवन में बहुत उल्टी पुल्टी हरकतें करते थे और हमें लगता था यही जिंदगी है। पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंदर में दुख था। मैं सोचती थी सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर भी खुशी क्यों नहीं मिल रहा है। नशा किया, धुआं फूका, सिगरेट फूका, दारू पिया, सब कुछ कर लिया, हर तरीके से चीजों को फॉलो किया, पर खुशी क्यों नहीं मिल रही, खुशी है कहाँ पे। फिर लॉकडाउन हो गया ना, तो मेरे पास भगवत गीता थी, मैंने अमेज़न से खरीदा था। तो मैंने सोचा कि चलो इस भगवत गीता को थोड़ा पढ़ते हैं, अभी तो लॉकडाउन है, सबके पास समय है, 2020 का समय चल रहा था। तो मैं वो सिंसियर होके उस समय भगवत गीता पढ़ रही थी। तो धीरे धीरे मुझे पता चला अच्छा मेरे दुखों का कारण क्या है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये सारे पाप कर्म है, ये अवैध संबंध बनाना, नशा करना, धूम्रपान करना, मांस भक्षण करना, ये तो पाप कर्म है। ये पाप कर्म हम कई जन्मों से कर रहे हैं और इस जन्म में भी अनजाने कर रहे हैं और इसी की वजह से हम दुख भोग रहे हैं, कहीं ना कहीं कम या ज्यादा। मैंने तो बहुत भोगा है। तो फिर मुझे पता चला अच्छा अब तो बहुत गलती हो गया है, बहुत गड़बड़ हो गया, इससे बाहर कैसे निकले। और मैं इतनी ज्यादा नशे में लिप्त हुआ करती थी कि इतना स्ट्रेस था। लोग सोचते हैं कि बिजनेस वाइज होगा, पैसा कमाएंगे तो बहुत आराम मिलेगा। मुझे मेरी कंपनी वाले गोवा लेके जाते थे, हम बीचेस में जाते थे, छोटे छोटे कपड़े पहनते थे, खूब इंजॉय करते थे, पर फिर भी सुख शांति नहीं था। रात के 2-2:30 बजे मैं सिगरेट फूका करती थी अपने कमरे में बंद करके। सिगरेट नहीं मिलता था तो कागज को जलाकर फूकती थी और कहीं ना कहीं मुझे लगता था ये ताली मारने वाली बात नहीं, ये बहुत खराब चीज है। मैं क्यों बता रही हूँ आपको। लोग सोचते हैं कि अरे जो लोग भक्ति में आते हैं वो तो बचपन से भक्ति करते हैं या उनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है, हम लोग बहुत खराब है। नहीं माता जी, नहीं प्रभु जी, मैं बचपन से ही मेरी संस्कृति खराब रही है। मेरे माँ बाप ने सुधारने की कोशिश की पर हम बचपन से ही बिगड़ा थे। मेरा ये चीज आप लोगों को बताने का तरीका यही है कि अपने बच्चों को बचपन से भक्ति में लगाइए। मैं तो बचपन में मुझे भगवत गीता नहीं मिला था, मुझे भक्ति नहीं पता था, पर यहाँ के बच्चे इतने अच्छे हैं, 16 माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, गुरु पूजा कर रहे हैं। मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पे 10-12 साल के बच्चे गांजा फूकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ के बच्चे लोग भक्ति कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आप उनको और बढ़ावा दीजिए ताकि वो और अच्छे से कर सके। मुझे थोड़ा लेट हो गया ये सारी चीजें समझने में। मुझे जब भगवत गीता मिला तो मुझे जिंदगी का गोल समझ में आया कि हम तो आत्मा है, शरीर नहीं है। और सारा रिश्ता हम दुख इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि हम या तो सोच रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ उसके लिए शोक कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए चिंता कर रहे हैं, बहुत चीजें थी। तो भगवत गीता पढ़ के मुझे समझ में आया और कहीं ना कहीं मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करती थी कि मुझे सही रास्ता दिखाइए। और मैं यकीन से कह सकती हूँ बहुत सारी माताएं मिलती हैं, बोलती हैं अरे मैं माला कैसे करूँ, मैं तो मांस खाती हूँ, मेरा तो शराब पी रहे हैं, ये क्या माला कर सकते। मैं सब कुछ करती थी और मेरे पास उस समय माला भी नहीं थी, इस्कॉन के भक्त भी नहीं थे, मेरे पास सिर्फ भगवत गीता थी। और मैं भगवत गीता पढ़ के मेरा मांस खाना, सिगरेट पीना, दारू पीना और लड़कों के साथ घूमना, पार्टीज करना ऑटोमेटिकली छूट गया। उस समय मैं किसी भक्तों से नहीं मिली थी और दिल में स्थिर था कि अब थोड़ा अपने आप को सुधारना है और जानना है कि जीवन का मूल लक्ष्य क्या है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती थी। मैंने जिंदगी में कभी पूजा पाठ नहीं किया, पर उस समय कृष्णा ने मुझे अंदर से प्रेस किया कि कुछ करना चाहिए। तो मेरे मम्मी के रूम में एक भगवान कृष्णा की
छोटी सी एक फोटो थी, तो मैं उनके सामने पहली बार जिंदगी में जाके अगरबत्ती दिखा रही हूँ, भोग लगा रही हूँ, आरती कर रही हूँ और उनसे पूछ रही हूँ कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकालिए, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, मैं तो बहुत कई बार मैं मरने का प्रयास कर रही हूँ, मैं इतना ज्यादा जिंदगी से फ्रस्ट्रेट हो गई, मैंने हर तरीके का चीज करके देख लिया जिंदगी में, जिसे हम लोग बोलते हैं ना सुख मिलेगा, मैंने सारे सुख भोग के देख लिए, लास्ट में मुझे इतना दुख मिला कि मैंने बोला अब मैं जा रही हूँ मरने, अब खत्म, अब मुझसे नहीं जिया जा रहा है। मैंने भगवान से, लेकिन गीता में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आत्महत्या और जीव हत्या, भ्रूण हत्या जो होता है वो पाप है, उसको नहीं करना चाहिए। अब मैं तो मर भी नहीं सकती हूँ, खुद से आत्महत्या भी ना करूँ, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने सोचा चलो कृष्णा से प्रार्थना करते हैं, अब वो तो भगवान है, या तो वो मुझे मार देते हैं या तो मुझे बचा लेते हैं, वो उनके हाथ में। और मैं बहुत दिल से 1-1.5 महीना मैं प्रार्थना कर रही थी, आरती कर रही थी और भगवत गीता बहुत सीरियस होकर पढ़ रही थी। एंड समहाउ कृष्णा ने अंदर से बोला कि गो टू मायापुर, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में हृदय में विराजमान है, हम सभी के हृदय में है, तो उन्होंने भीतर से बोला। और मुझे नहीं पता था मुझे मायापुर में कहाँ जाना है, क्या था, पर कहीं ना कहीं कृष्णा जगन्नाथ पे भरोसा था और मैं अपना बैग पैक करके मैं निकल गई, मायापुर में आई। मायापुर की धरती में मैंने कदम रखा और सबसे पहले मुझे हरि नाम संकीर्तन की आवाज सुनाई दी, ये इन्हीं के मंदिर से हो रहा था। मैंने भगवान जगन्नाथ को देखा, मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर मैं गई मायापुर, घूमा और समहाउ फिर घूमते घूमते हम रात को फिर समहाउ वापस इसी मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में, इन भक्तों के मंदिर में आए। और कुछ दिन हम लोग इनके प्रोग्राम, भगवत गीता होता था, आरती वगैरह होता था, मैं जाती थी, 2-3 दिन रही मायापुर, फिर रिटर्न आई। पर कहीं ना कहीं मुझे मायापुर का वो माहौल इतना अच्छा लगा था और मुझे लगा था कि अब तो भक्ति करनी ही करनी है, मतलब जिंदगी में सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं मिला, पर इसमें बहुत आनंद है, ये हरि नाम बहुत सुंदर है। तो फिर मैंने माला लेना उस समय लिया, मैंने माला करना शुरू किया और अच्छे से भक्ति करना शुरू किया। तो सनातन प्रभु जी ने बहुत हेल्प किया, उन्होंने बताया मंगला आरती कैसे करनी है, संध्या आरती कैसे करनी है। मैं अपने घर में, मैंने जो लड़की मतलब जिंदगी में कभी किसी ने पूजा पाठ नहीं किया, उसने आरती करना शुरू किया अपने घर में। मैं अकेले करती थी, मैंने अपनी खुद की रसोई बनाई। मुझे रसोई करना नहीं आता है, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ गुड कुक, मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी जैसे तैसे जगन्नाथ जी के लिए मैंने रसोई करना शुरू किया और बनाया और खुद भी खाया, अपने घर वालों को खिलाया, क्योंकि मेरे घर में सब मांस भक्षण करते थे, मैं भी पहले बहुत करती थी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुआ। और मेरा मायापुर हमेशा एकादशी, आज एकादशी है ना, कितना शुभ दिन है, तो मेरा भी एकादशी में आना जाना होता था। हर एकादशी में मैं एकादशी व्रत करती थी और कहीं ना कहीं मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि भक्ति तो हो रही है पर उस तरीके से नहीं हो रही, मुझे भक्तों का संग चाहिए। अभी यहाँ पे इतने सारे भक्त लोग हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं? सबको अच्छा लग रहा है क्योंकि सब मिल के भक्ति कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब भक्तों का संग नहीं रहेगा तो अकेले अकेले भक्ति नहीं होगी। तो सनातन प्रभु जी कहते थे आप भगवान गौर निताई से प्रार्थना कीजिए साधु संग के लिए, आप करोगे तो सुनेंगे। तो समहाउ मैंने प्रार्थना किया, भगवान ने सुना और आज पिछले 8 महीनों से मैं मायापुर में हूँ और बहुत अच्छे से हूँ, सुकून से हूँ। मुझे आज वर्क करना नहीं पड़ता है, बिजनेस करना नहीं पड़ता है, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। मेरा रूटीन है, मुझे गुरु पूजा में जाना है, वहाँ पे भक्तों का संग करना है, आरती करना है, हम अच्छे से भगवत गीता भागवतम का क्लास सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, उसके बाद हम ग्रंथ प्रचार करते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रंथ रखे हैं, हम इसका कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने का। मायापुर में हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ हैं, हम डेली प्रचार करते हैं और फिर उसके बाद फिर शाम को आरती कीर्तन होता है, हरि नाम होता है और जिंदगी बहुत सुखी है। अब मेरे दिमाग में वो मेंटल टेंशन नहीं है। मैं आपको बस एक चीज बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भक्ति जीवन में आएंगे सब कुछ क्या छोड़ना पड़ेगा। पहली बात हमें समझना होगा कि हमने कुछ छोड़ा नहीं, हमने जो चीज पकड़ा है वो सारी गलत चीजें पकड़ी है, हमें बस उसे बदलना है। पहले मैं दारू का नशा करती थी, अब मैं चना मिर्च का नशा करती हूँ। पहले मैं सिगरेट फूका करती थी, अब मैं अगरबत्ती और दिए का नशा करती हूँ। उसमें भी धुआं है पर वो धुआं भगवान का है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले मैं लड़कों के साथ पार्टीज में नाचती थी, छोटे छोटे कपड़े पहन के, हाँ जी मेरा वैसा ही दिनचर्या था। अभी मैं हरि नाम में भगवान के विग्रह के सामने नाचती हूँ। तो क्या बदला हमने? पहले हम मांस भक्षण करते थे, अभी हमें सुंदर सुंदर सात्विक भगवान का भोग लगाया, प्रसाद मिल रहा है। तो अभी आचरण बदल गया, परिवेश बदल गया। तो मैं बस ये बनाना चाहती हूँ कि मैं कोई साथी सन्यासी जन्म से नहीं हूँ, मेरा परिवार बहुत ही विकसित परिवार है और बिकॉज ऑफ इस्कॉन, बिकॉज ऑफ प्रभुपाद जी की कृपा मुझ पे मिली। कैसे मिली मुझे भी नहीं पता, पर मिला और उनकी कृपा की वजह से मुझे मायापुर में आकर भक्तों का संग करने का मौका मिला। मेरा जीवन पूरा बदल गया। मेरे आज दोस्त या मेरे परिवार वाले कोई पहचान नहीं पाते मुझसे, और ये बहुत
1 साल के भीतर हुआ, 1-1.5 साल, कोई बहुत कई साल नहीं लगे। तो मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप भगवान जगन्नाथ कृष्ण गौर निताई की तरफ एक कदम भी बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम बढ़ाकर आपको खींच लेंगे। मैं अपनी जिंदगी से पूरी हताश हो गई थी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि आपके जितने भी बच्चे जो भक्ति कर रहे हैं उन्हें मत रोकिए। अगर आज आप उनको राम का नाम लेने से रोकोगे तो कल को वो रावण की संगत में जाके वो धूमपान करेंगे, वो नशा करेंगे, वो गलत संगति में ही आएंगे और उस समय आप उनको बचा नहीं पाओगे। आज ये छोटे हैं, इनकी कम उम्र है, इनको अच्छे से भक्ति करने दीजिए। आप भी इनके साथ भक्ति कीजिए। भक्ति बहुत आनंदमय है, बहुत इसमें रस है। जीवन आपका पूरा बदल जाएगा। आचार व्यवहार प्रचार सब कुछ, आचरण सब कुछ बदल जाएगा। और आज मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। लोग सोचते हैं कि अरे ये लोग क्या है, साधु सन्यासी के तरह धोती कुर्ता साड़ी पहन के नाच रहे हैं, गा रहे। जी नहीं, इसमें बहुत आनंद है। आप उस आनंद को अभी तक समझे नहीं है क्योंकि आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं किया। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जो भी इंसान दिल से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, भगवान का प्रसाद खाएगा और भागवतम भगवत गीता का श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, उसकी जिंदगी बदलना मतलब कंफर्म ही कंफर्म है। जब मुझे ऐसा इंसान जो इतना गिरा हुआ था, जिसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद थी, जो मरने चला था, मतलब मैं कह सकती हूँ प्रभुपाद जी ने मुझे एक नया जीवन दिया। मैं लिटरली अपनी जिंदगी से पूरी परेशान थी और मैं बस था कि अब मैं मरने जा रही हूँ। उस समय मुझे भगवत गीता का मैंने आश्रय लिया, कृष्णा का आश्रय लिया, प्रभुपाद जी का आश्रय लिया और उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी। आज ये शक्ति दी कि मैं आप लोगों के सामने बैठ कर बात कर रही हूँ। वरना अगर आज मेरे जीवन में भगवत गीता नहीं होती, भक्ति नहीं होती, तो शायद मैं किसी जगह पे या तो ड्रग्स फूक रही होती, गांजा फूक रही होती, या शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा कृपा है। तो आप लोग ये मत सोचिए अरे भक्ति होगा, करेंगे क्या हो जाएगा। नहीं, आपका जीवन परिवर्तन होगा। आज हम लोग तभी तो दुख भोग रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हम इस माया जगत में आए हैं, ये कुंठा जगत में, हम इसमें खुश नहीं रह सकते। हमने भगवान को छोड़ दिया इसलिए जेल में है। अब क्या करना है? खुश रहना है तो भक्तों का संग करना है, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना है, उनके मुख से श्रवण कीर्तन करना है, वो कथा सुनाएंगे, हम सुनेंगे, या खुद से सुनना है, नाम जप करना है, प्रार्थना करना है कि भगवान जो भी जीवन में प्रॉब्लम है उससे निकालिए। फिर हम भक्त बनेंगे, कृष्णा के भक्त बनेंगे, हम खुश रहेंगे और इस कुंठा जगत को भी हम वैकुंठ बना सकते हैं। आप कभी आइए कभी मायापुर, आप देखिएगा वो पूरा शहर ही वैकुंठ जैसा लगता है। सुबह से रात तक हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई देता है। मेरा जहाँ घर है मायापुर में, वहाँ पे रात के सुबह के 3 बजे मुझे हरि नाम सुनाई देता है, हरे कृष्ण महामंत्र। मैं रात के 11 बजे सोने भी जाऊँ तो उस समय भी सुनाई देता है। बंद ही नहीं होता, 24 घंटे नित्यम हरि नाम होता है। तो ऐसे होती है शुद्ध भक्तों की कृपा। और ये कृपा सबके लिए है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए स्पेशली है या इनके लिए है। ये बच्चे लोग इतने छोटे छोटे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं। क्यों? खराब बात है हरि नाम जप करना? कुछ तो खराब ही नहीं है। और अगर आप अच्छा संग नहीं करोगे तो गारंटी आपको बुरा संग आज नहीं तो कल मिलेगा। कल को जब आपके बच्चे बड़े होंगे, कुछ गलत काम करेंगे, तब आप बोलेंगे मेरे ने तो बच्चे को इतना अच्छा संस्कार दिया फिर भी बिगड़ गया। नहीं, आपने तो उसको भक्ति सिखाया नहीं ना। खुद अपने जीवन में प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे इतने सारे ग्रंथ है, आइए लीजिए। 100, 200, 50, 60 रुपए की है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मोल नहीं है। पर अगर आप इसको पढ़िएगा सच्चे भाव से, ये कोई आम किताबें नहीं है, ये सारी दिव्य किताबें हैं। इसमें भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के बारे में लिखते हैं। इसको पढ़कर जीवन परिवर्तन हो जाएगा और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। तो बस इतना सा ही मैं कहना चाहती हूँ और ज्यादा कुछ मेरे अंदर योग्यता नहीं। मैं चाहती हूँ आप सभी मेरे साथ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। थोड़ा जोर से बोलिए ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आपका इतना अच्छा गांव है, आपके गांव में इतना अच्छा मंदिर है, भगवान का मंदिर है। आइए ना, इसको साफ सुथरा कीजिए। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, लेकिन जब मैंने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मार्जन से किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे पता चला कि असली में भगवान का दास बनने में ही खुशी है। पहले मैं कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में प्रचार करती थी, लोगों को बताती थी, कंपनी के लिए काम करती थी। लेकिन फिर मुझे पता चला नहीं, माधव सेवा ही मानव सेवा है। माधव की सेवा करनी, जगन्नाथ की सेवा करनी है। और गुरु कृष्णा की कृपा से आज मेरा जीवन बहुत अच्छा है। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जितनी भी माताएं, प्रभु जी जो भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं,
कृपया करके अपने बच्चों को भक्ति करने से ना रोकिए, कभी भी मत रोकिए। मैं नहीं चाहती जो मेरे जीवन में हुआ वो कभी आपके बच्चों के जीवन में हो, क्योंकि वो बहुत खराब था। पर समहाउ मुझे कृपा मिली और मैं बच गई। पर आप अपने बच्चों को अभी से लगाइए भक्ति में, अच्छे से करिए। हम तो शायद कल परसों चले जाएंगे, आप लोग रहेंगे। अच्छे से भक्ति कीजिए, दम लगा के कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और हम फिर वापस आएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, हम और भक्तों के साथ आएंगे और आप भी आइए मायापुर। और बस इतना ही कहना चाहूंगी, भक्ति जरूर कीजिए, भक्ति को मत छोड़िए। मोस्टली काफी सारे लोग माला है ना लोगों के पास, तो इनको माला करने दीजिए। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे पर इनको मत रोकिए, इनका जीवन कम से कम सफल हो जाए। हर माँ बाप यही चाहता है उसका बच्चा सुखी रहे, तो भगवान का भक्त बनेगा तो अपने आप जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ विराम देना चाहूंगी। हरे कृष्णा।